बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद वही इलाही का वो मजमूआ है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद रब ताला ने लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही कुरान को नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और कुरान मजीद रब ताला की वो अजीम किताब है कि जो रब ताला को ज़मीन और आसमानों के अंदर जो भी शय मौजूद है हर शय से ज़्यादा महबूब है। और अल्लाह तबारक व तआला से खालिस मोहब्बत पैदा करने का अहम ज़रिया भी कुरान मजीद से मोहब्बत करना है। हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया कि रब ताला से सच्ची मोहब्बत कैसे मुमकिन है, रब ताला से खालिस मोहब्बत का हसूल कैसे मुमकिन है। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, कुरान मजीद से मोहब्बत पैदा करो। सुन्ने दारमी में रिवायत को नकल किया गया है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अहब्बल कुरान फलयुबश्शिर, जो कुरान से मोहब्बत करता है उसके लिए बशारत है, उसके लिए खुशखबरी है। और वह बंदा मोमन जो कुरान मजीद से मोहब्बत रखता है उसके लिए क्या खुशखबरी है। हजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी, सहाबाए किराम भी उस मजलिस में मौजूद थे। इस रिवायत को इब्न माजा में नकल किया गया है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों में से कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो अहलुल्लाह हैं, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, जो अल्लाह वाले हैं। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुश नसीब लोग कौन हैं? तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहलुल कुरान, वो कुरान वाले हैं। हुम अहलुल्लाह, वो अल्लाह वाले हैं। व खासतहु, और वो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे हैं। तो देखें हदीस मुबारका में जो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे हैं, जिन्हें रब तआला चुन लेता है, वो अहलुल्लाह कौन हैं? जो कुरान वाले हैं, जो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। और कुरान से मोहब्बत क्या है? कुरान मजीद की तिलावत की जाए। कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद कुरान मजीद में गौर व फिक्र और तदब्बर किया जाए, इसको पढ़कर सीखा जाए, दूसरों को सिखाया जाए, कुरान मजीद को याद किया जाए और कुरान मजीद के अहकामात पे अमल किया जाए। हमारी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना कुरान मजीद हो जाए, तो ये कुरान से मोहब्बत है। और कुरान मजीद की तिलावत जो है वो बेहतरीन इबादत है। कंजुल उमाल में इस रिवायत को नकल किया गया है। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, अफ़दलु इबादती उम्मती तिलावतुल कुरान, कि मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान मजीद की तिलावत है। सबसे अफजल तिलावत, सबसे अफजल इबादत जो है वो तिलावत कुरान मजीद को करार दिया गया है। और जहाँ तिलावत कुरान मजीद अफजल इबादत है, वहीं यह कुर्ब इलाही का भी अहम ज़रिया है। हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी में इस रिवायत को नकल किया गया है। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदे का किसी अमल से इतना कुर्ब इलाही का हसूल मुमकिन नहीं जितना कुर्ब जो है वो कुरान मजीद की तिलावत से वो बंदा हासिल कर सकता है। और कुरान मजीद से मोहब्बत ये है कि कुरान मजीद की तिलावत खूबसूरत अंदाज में की जाए, अच्छी आवाज़ में की जाए। और जब बंदा जो है वो बंदा मोमन तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फरिश्ते उसको सुनने के लिए भी आ जाते हैं। हज़रत उसैद बिन हुदैर अपने घर की छत पे कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। जब आप तिलावत करते, और आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी, जब आप तिलावत करते तो बादल आते और वो उनको घेर लेते। आप परेशान हुए और ये मामला हजूर की बारगाह में पेश किया। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब घर की छत पे तिलावत करता हूँ तो एक नूर जो है वो मुझे घेर लेता है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम तिलावत करते रहो, इसलिए कि जब तुम तिलावत करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास फरिश्ता
اس تلاوت کو سننے کے لیے، اس شوق میں جو ہے وہ اس تلاوت کو سننے کے لیے وہ آ جاتا ہے۔ تو رب تعالی ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔